नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आने वाले दीपावली के पर्व को लेकर आखिर ट्रांसपोर्टर किस तरह से उस त्यौहार को मनाने वाले हैं, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर जो व्यापारी हैं वो किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, आए दिन किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, सब विषय को लेकर हम बात करने वाले हैं लखनऊ गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी HP यादव साहब से, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस तरह की समस्याओं से व्यापारी जूझ रहा है, उसके साथ साथ किस तरह का संदेश इस पर्व को लेकर देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट नगर के व देश प्रदेश सभी ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्ट भाइयों को, लेबर को, ड्राइवरों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही एक निवेदन करना चाहता हूं कि दीपावली में अधिकतर सुनाई पड़ता है कि कहीं न कहीं किसी को चोट लग गई, कोई जल गया, तो इसलिए जो है ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करें, हो सके तो दीप ही जलाएं खाली और सुरक्षित रहें। और बाकी जो है सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छा, बात करें तो चूँकि व्यापारी वर्ग की भी एक दिवाली है, उसके साथ साथ समस्याएं, तो क्या क्या लगता है इस बार की जो दिवाली रहेगी व्यापारी वर्ग जो ट्रांसपोर्टर है उनकी किस तरह की रहेगी और बड़ी समस्या क्या है जिससे आप सभी लोग जूझ रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ट्रक और ट्रांसपोर्टर के लिए सरकार है। सरकार जो है कोई छूट नहीं देती है। ट्रक वालों को समझती है कि बहुत नोट कमा रहे हैं, इसलिए हर तरह के टैक्स लगाती जा रही है। अभी लोकल की बात करें लखनऊ की, तो हम लोग RTO को टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, सेस भी देते हैं डीजल पे। अब नगर निगम ने अपना टैक्स लगाने के लिए आदेश कर दिया है, उसकी भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। पार्किंग शुल्क बढ़ा दिया है नगर निगम ने। ये सब परेशानियां हैं और जबकि कमाई कुछ नहीं रह गई। अगर ठीक से माना जाए तो जब से नोटबंदी हुई है 2016 से ट्रांसपोर्टर उबर नहीं पाया है और सरकार जो है कोई सुविधा ट्रांसपोर्टरों को खास करके नहीं देती है। अधिकारियों से वार्ता होती है सर, किस तरह का आश्वासन मिलता है? क्या लगता है कि ऊपर तक बात पहुंचेगी और अगर कार्रवाई नहीं होती है या मांगों पर कुछ नहीं होता तो किस तरह की आप लोग एक्टिविटी करते हो? देखिए, अधिकारियों से तो कई बार वार्ता होती है। वो लोग ऐसी बात करेंगे जैसे हफ्ते भर के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। यहाँ नगर आयुक्त थे द्विवेदी जी, उन्होंने पार्किंग शुल्क 6 चक्के के लिए 40 रुपये किया, 10 चक्के तक 100 रुपये किया। 1 महीने भी नहीं हुए उसको पलट दिया गया, 100 रुपये कर दिया गया 6 चक्के का और 200 रुपये कर दिया गया 10 चक्के का। बताइए, इस तरह होता है। ट्रांसपोर्टर का रेट 5-6 सालों में भी अभी नहीं बढ़ा है। डीजल का रेट देखिए कितना बढ़ गया। मतलब सरकार से जो उम्मीदें थी कहीं ना कहीं वो जिस उम्मीद पे सरकार को चुना था आप लोगों ने, उस उम्मीद पे ट्रांसपोर्टरों के लिए नहीं, ट्रांसपोर्टरों के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारी मांग है कि इंश्योरेंस, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, उसको कम किया जाए, क्योंकि रोड अच्छी हो गई है इसीलिए हम लोग टोल दे रहे हैं। सरकार कहती है मैंने रोड अच्छी बना दी है इसलिए टोल टैक्स लगा रहे हैं। हम दे रहे हैं, टोल टैक्स देना चाहते हैं। जब टोल टैक्स दे रहे हैं, रोड अच्छी हो गई, एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बढ़ाने का क्या मतलब है? पहले 4,000-5,000 में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता था, आज 40,000 रुपये एक गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। बताइए, कई गुना बढ़ा दिया गया। टोल टैक्स भी लिया जा रहा है, सेस भी लिया जा रहा है डीजल पे, और रोड टैक्स तो हम दे ही रहे हैं, एडवांस रोड टैक्स दे रहे हैं। यही एक विभाग है ट्रांसपोर्टर जो ट्रक चलाता है, एडवांस टैक्स जमा करता है। बाकी तो लोग साल 2 साल में टैक्स देते होंगे, उसमें भी काट लेते होंगे। तो इसलिए मेरी मांग है इंश्योरेंस को कम किया जाए और ट्रांसपोर्टरों के लिए सुविधा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ट्रांसपोर्टर जिंदा रहें, नहीं तो लोग खुदकुशी करने लगेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी HP यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिवाली के साथ साथ कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो रहा है और कई समस्याएं उन्होंने गिनाई, उसकी वजह से दिवाली में दिवाला निकला जा रहा है। सरकार से काफ़ी उम्मीदें ट्रांसपोर्टरों की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदें और वो जो जिस उम्मीदों के साथ सरकार को व्यापारियों ने चुना था, उस पर कहीं ना कहीं सरकार खरा नहीं उतर पा रही। उसके साथ साथ कई पत्राचार कमिश्नर आयुक्त को इन लोगों के माध्यम से भी दिया जाता है, लेकिन उस पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को ख़त्म करने की मांग, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ और उत्तर प्रदेश में जो तमाम सड़कों का जो निर्माण होता है, जिसका टोल वो देते हैं, लेकिन टोल के साथ साथ आखिर जो लगातार टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं सरकार देखना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए। सहयोगी भरत के साथ में